हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है ये राजस्थान से आया है और इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में हम आपके सामने शेयर करेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, किस डिपार्टमेंट से ये फॉर्म निकाला गया है, अगर राजस्थान से निकाला गया है तो किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये आप वैकेंसी देखिए, ये कहां से आया है दोस्तों। अगर हम इस वैकेंसी की बात करते हैं तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से आया है। आपको एज यूजुअल दिख रहा है, जो चीजें यहाँ पे लिखी है उसी चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ और आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सकते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। राज्य कृषि प्रखंड संस्था परिषद दुर्गापुर जयपुर के द्वारा ये निकाला गया है। साथियों, आप देखिए, ये सीधी भर्ती प्रक्रिया है। क्या है साथियों, तो ये जो निकाला गया है ये सीधी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत निकाला गया है। अगर हम विज्ञापन संख्या की बात करते हैं तो विज्ञापन संख्या जो है इसका 6/2023 है। इससे साथियों आपको ये पता चलता है कि ये अपडेटेड वैकेंसी आई है। क्या है साथियों, ये अप टू डेटेड वैकेंसी है और इसी अप टू डेट वैकेंसीज के बारे में हम क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। साथियों, अगर राजस्थान सरकार की हम बात करें तो राजस्थान सरकार इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है। हर फील्ड में राजस्थान सरकार के द्वारा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको दिया जा रहा है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके पास इस टाइप की डिग्री है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और ये किसके लिए आया है साथियों, कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीधी भर्ती 2023 के लिए फॉर्म क्या किया गया है साथियों, जारी किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये पोस्ट क्या है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। और साथियों, हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक, जिसको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से जाना जाता है, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 385 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट भी यहां पे दे रखा है। अगर हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो 45 पोस्ट यहां पे जारी करके रखा गया। और ये किसका है, तो साथियों आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए पोस्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ अगर हम कुल पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो 430 पोस्ट यहां पे आपको क्या कर रहा है, 430 पोस्ट आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहां पे लेकर के आई है राजस्थान सरकार के द्वारा। साथियों, आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। मींस की जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर दिया गया है सभी इंफॉर्मेशन को आप क्या करेंगे, अच्छे से भली बात उसको देखेंगे। उसके बाद से ही आप क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म को यहां पे फिल करेंगे। किसी भी प्रकार से आप गलती नहीं करेंगे। कब, जब फॉर्म को आप फिल कर रहे हैं। साथियों, एक इंफॉर्मेशन और आपको शेयर किया गया है। अब आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के द्वारा भी ओटीआर कराया जा रहा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। साथियों, इसी के क्रम में यहाँ पे भी क्या मांगा जा रहा है, आपसे ओटीआर की डिमांड की जा रही है। किसकी डिमांड की जा रही है साथियों, तो ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिमांड की जा रही है। कहा जा रहा है कि जब आप कोई भी फॉर्म फिल करेंगे, अगर किसी भी लोक सेवा आयोग से आ रहा है, चाहे वो स्टेट के लोक सेवा आयोग से आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल के लोक सेवा आयोग से आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप ओटीआर करेंगे और उसी ओटीआर के बिहाफ पे क्या करेंगे, आप अपने फॉर्म को रजिस्टर करेंगे। इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि आप फॉर्म जाकर के कहां पे भरेंगे, तो यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों। और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, जाकर के आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इस पेज पे है। तो साथियों, एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको यहाँ पे शेयर किया जाए। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इस पे चीजों को आपको प्रोवाइड करके रखा गया है। साथियों, यहाँ पर आप देखिए क्या क्या चीज आपको प्रोवाइड करके रखा गया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, अगर हम बात करते हैं एक बारीय पंजीकरण शुल्क की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं साथियों, जब ये सेकंड नंबर के आप पॉइंट को आप देखेंगे तो सेकंड नंबर वाले पॉइंट में आप देखिए क्या कर रहा है, एक बारीय पंजीकरण शुल्क की बात कर रहा है। मींस की जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ओटीआर प्रक्रिया की जो हम बात कर रहे हैं, उसी ओटीआर प्रक्रिया की बात कर रहा है। कह रहा है कि जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो ओटीआर प्रक्रिया तो पहले होनी ही चाहिए। साथ साथ क्या होने चाहिए, आपसे अगर सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर के श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन है तो आपसे 600 रुपया यहाँ पे चार्ज भी किया जाएगा। कितना लिया जाएगा साथियों, आप जब फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे 600 रुपया यहाँ पे लिया भी जाएगा। ख की बात कर रहा है, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों से और अनुसूचित जाति के आवेदन से ₹400 रुपया यहाँ पे क्या किया जाएगा, इनके द्वारा चार्ज फीस किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब किसी का भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है, आपसे शुल्क लिया जाता है और वही शुल्क यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आपसे चार्ज किया जा रहा है और राजस्थान सरकार के द्वारा ये शुल्क
लिया जा रहा है। कह रहा है समस्त दिव्यांग जन आवेदकों से भी यहाँ पे क्या लिया जाएगा, आपसे 400 रुपया लिया जाएगा। तो आपने फीस का भी मसला देख लिया कि किससे कितना रुपए चार्ज किया जाएगा। अब आता है आगे साथियों, कह रहा है राजस्थान के विभिन्न राज्यों से अनुसूचित जाति जनजाति, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहा है ओटीआर मस्ट होना चाहिए, ओटीआर आपके पास क्या होना चाहिए, ओटीआर आपके पास जरूरी होना चाहिए। आगे अब साथियों जब यहाँ पे हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पर देखिए, कह रहा है गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, तो गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में क्या कह रहा है साथियों, टोटल 385 यहाँ पे पोस्ट आपको दिया गया है। कितना पोस्ट दिया है साथियों, तो 385 हाँ पोस्ट दिया गया। अब इसको सामान्य में बांटा गया, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग में और अति पिछड़ा वर्ग में। इसको क्या किया गया, इन सभी में इस रेशियो के अकॉर्डिंग्स में क्या किया गया, पोस्ट को डिवाइड किया गया। तो आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कितने नंबर ऑफ पोस्ट को क्या किया गया है, सब में यहाँ पे एक एक करके बांटा गया है। यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण की बात कर रहा है, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं। अगर इंपॉर्टेंट होता तो मैं डेफिनेटली उसको बताने का प्रयास करता। यहाँ पे अगर ख नंबर की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे 45 पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं जो ख नंबर के वाले, इसमें कुल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 45 पोस्ट दिया है। कितना पोस्ट दिया है साथियों, 45 पोस्टों को यहाँ पर दिया गया है। और इसमें भी क्या किया है, इसमें भी सामान्य के तौर पर बांटा है, अनुसूचित जाति के तौर पे बांटा है, अनुसूचित जनजाति के तौर पे बांटा है। ये पूरा जो 45 पोस्ट है, ये पूरे 45 पोस्ट का इन्होंने क्या किया है, इस तरह से बाइफर्केशन किया है कि किसको किसको कितना नंबर ऑफ सीट आपको क्या करना है, प्रोवाइड करना है। और ये फॉर्म कहां से आया साथियों, तो राजस्थान से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए फॉर्म है। अब यहाँ पे पेंशन विशेष योजना की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात कर रहा है, जो कि अभी आपके लिए यहाँ पे बाय द टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजों को मैं क्या करूंगा, आपके सामने एक एक करके रखता हुआ चलूंगा। जो लगेगा कि हाँ आपके लिए क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो उस चीज को मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली आपके सामने रखूंगा। ये देखिए, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट पे ही चलते हैं। देखिए अब आप कहेंगे कि इस फॉर्म को कौन भर सकता है, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, मैं तो बिहार से हूं, मैं तो गुजरात से हूं, मैं राजस्थान से हूं ही नहीं, मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। तो साथियों अन्य योग्यताओं को आप ना देखें, आप यहाँ पे किसको देखेंगे, आप यहाँ पे राष्ट्रीयता को देखेंगे। 7वें नंबर कॉलम को जब आप एनालिसिस करेंगे तो राष्ट्रीयता को देखेंगे। भारत का नागरिक होगा जो इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, कौन कर सकता है साथियों, भारत का नागरिक जो होगा वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। नेपाल का प्रजनन होगा, भूटान का प्रजनन होगा, ये सभी लोगों के द्वारा क्या किया जा सकता है साथियों, इन सभी लोगों के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपके अंदर क्वालिफिकेशन है, अगर आप इस प्रकार की योग्यता रखते हैं, तो आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, डेफिनेटली आप भरेंगे। अब यहाँ पे दे रहा है आवेदक का आयु के बारे में दे रहा है, तो आयु के बारे में भी आप यहाँ पर इसको देख लेंगे कि क्या आयु होने वाला है। आयु भी अभी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं और भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए जरूरी है, तो वो चीजें मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नियुक्ति की अयोग्यताओं के बारे में यहाँ पे बता रहा है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। साथियों ऑनलाइन आवेदन देखते हैं, और कोई भी चीज ऐसा होगा जो कि आपको बताने लायक होगा वो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अब ये देखिए, इसी चीज की हमें तलाश थी, जो चीज आपकी डिमांड थी उसी चीज की हमें तलाश थी और वो आपको मिल भी गया। अब यहाँ पर आप देखिए किस चीज की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, और ये कौन नहीं जानना चाहता है, 21 नंबर वाले कॉलम को। 21 नंबर वाले कॉलम में कर रहा है परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। किसकी बात कर रहा है साथियों, सिलेबस की बात कर रहा है। आपको सिलेबस भी तो जानना जरूरी होता है। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो हमको किस लिए लड़ाई करना है भाई, इसी सिलेबस से ही तो लड़ाई करना है। जब तक हमको सिलेबस नहीं पता रहेगा तब तक हम एग्जामिनेशन में अपीयर हो जाएंगे तो लिखेंगे क्या, जाहिर सी बात है हमको यही सब तैयार करना है। प्रश्न पत्र के भाग की बात करते हैं, विषय के नाम के बारे में बात करते हैं, प्रश्नों की संख्या बात करते हैं, और कुल अंकों की अगर हम बात करते हैं तो भाग 1 2 3 4 5 5 भागों में प्रश्न पत्रों को यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कितने भागों में साथियों, तो 5 भागों में प्रश्न पत्रों को डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या क्या आपका आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृत आएगा, और शल्य विज्ञान आएगा, उद्यानिकी आएगा, और पशुपालन आएगा। ये सभी चीजें क्या होंगी साथियों, ये सभी चीजें आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस का पार्ट है, और ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आएंगी। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में यहां से पूछे जाएंगे, तो आप प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो सामान्य हिंदी से आपका 15 पूछ रहा है, राजस्थान से आपका 25 क्वेश्चन पूछ रहा है, शल्य विज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, उद्यानिकी से आपका 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, और पशुपालन से 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर टोटल हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं साथियों, तो टोटल 100 नंबर का यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, तो 100 नंबर का टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अगर हम कुल अंक की बात करते हैं साथियों, तो 300 अंकों का ये क्या होगा, 300 अंकों का ये आपका
पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो साथियों ये था आपका सिलेबस का इंफॉर्मेशन जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक सिलेबस को क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइफरकेट करके रखा है कि उसमें हिंदी में आखिर में आएगा तो हिंदी में क्या क्या चीजें आएगा। अगर मान लीजिए कि हम कह दें कि हिंदी आएगा, तो आपका ये भी तो हो सकता है कि साथियों हिंदी में क्या क्या आएगा। हिंदी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, क्या गद्य आएगा, पद आएगा, वर्तनी सुधार आएगा, कि क्या आएगा उसमें। तो उसका यहाँ पे पूरा सिलेबस दे करके रखा गया। दिए गए शब्दों में संधि और शब्द की संधि विच्छेद आएगा, उपसर्ग आएगा, समस्त सामाजिक पद रचना आएगा, शब्द युगमों का अर्थ आएगा, पर्यायवाची आएगा, शब्द शुद्धि आएगा, वाक्य शुद्धि आएगा, और क्या कहते हैं वाक्यांश आएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे मुहावरा, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम यहीं पे बात करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान के बारे में, तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिलता है, राजस्थान की भौगोलिक संरचना देखने के लिए मिलती है, राजस्थान का इतिहास देखने के लिए मिलता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम देखने के लिए मिलता है, विभिन्न राजस्थानी बलिदानियों को आपको देखने के लिए मिलता है, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय की, लोक देवास और प्रमुख लोक राजस्थानी लोक कथक नृत्य, हर एक चीज को आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछने का काम कर रहा है। अगर आप पेपर नंबर सेकंड को यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब आप पेपर नंबर थर्ड की हम बात करते हैं तो पेपर नंबर थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है साथियों, ये पूरा सिलेबस है और सिलेबस इस प्रकार से आपको यहाँ पे कोडिफाइड किया जा रहा है, हर एक चीज को यहाँ पे सही ढंग से आपको शेयर किया जा रहा है। ये शल्य विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसमें बात कर रहा है प्रश्नों की संख्या 20 प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा और ये सारा इनका होल सिलेबस है। इसमें मृदा के बारे में, कृषि के बारे में, उद्यानिकी के बारे में, उत्पादन के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आपसे क्या किया जाएगा, आपसे मोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे इन्होंने बाइफरकेट करके दे दिया है। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे उद्यानिकी आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे उद्यानिकी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे अगर प्रश्नों की संख्या हम करते हैं तो 20 प्रश्नों की संख्या यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा एक और पेपर आपका बचा है। एक और पेपर जो आपका बचा है दोस्तों, ये पेपर नंबर 5 आपका बचा है और पेपर नंबर 5 में आपसे कहां से और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आप देख लीजिए। अगर प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये किससे रिलेटेड है तो साथियों ये पशुपालन से रिलेटेड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक चीज के बारे में दे रहा है, गाय के बारे में, भैंस के बारे में, बकरी के बारे में, भेड़ के बारे में, हर एक चीज के बारे में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है और इन्हीं सभी चीजों के बारे में आपको क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया। अब साथियों थोड़ा सा हम इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को भी देख लेते हैं कि इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो कब से हो रहा है, 15 जुलाई 2023 से हो रहा है। कब हो रहा है साथियों, तो 15 जुलाई 2023 से हो रहा है। 15 जुलाई 2023 से इनका क्या हो रहा है, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। कब हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं कि इसको फॉर्म को कब फिल किया जाएगा, तो 15 जुलाई से आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अगर हम यही लास्ट डेट की बात करते हैं साथियों तो 13 अगस्त रखा गया है। लास्ट डेट क्या रखा गया है साथियों, तो 13 अगस्त रखा गया है। 13 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया है। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये सारा होल सोल इंफॉर्मेशन जो भी था सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल शेयर किया गया है। साथ ही साथ कहते हैं एग्जाम सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन डेट क्या होगा, तो साथियों इसका जो एग्जामिनेशन डेट होगा वो 21 अक्टूबर रखा गया है। क्या रखा गया साथियों, एग्जाम, इसका जो एग्जाम रखा गया है वो 21 अक्टूबर 2023 को इसका एग्जाम भी क्या कर दिया गया है, शेड्यूल कर दिया गया है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम की अगर हम डेट की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन डेट की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर 2023 यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया है। थोड़ा सा हम इन चीजों को और भी हाईलाइट कर देते हैं, आपको यहाँ पे शो कर देते हैं। 15 जुलाई 2023 को एग्जामिनेशन आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। 13 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट है। अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करते हैं तो 21 अक्टूबर 2023 इसका एग्जामिनेशन डेट भी रखा गया। तो हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन विद सिलेबस के साथ हमने आपके सामने यहाँ पे रखने का भरपूर प्रयास किया, एक एक चीजों को समझाने का मैंने प्रयास किया। साथियों अगर लगता है कि इसके बाद भी आपको कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपको बुक के बारे में कोई जानकारी चाहिए कि किस बुक से पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, YCT के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप कमेंट भी लिख सकते हैं और उस कमेंट को गंभीरता से लिया जाता है। जो भी आपका कमेंट आएगा उस कमेंट का एप्रोप्रिएट आंसर भी आपको बाय द टाइमिंग शेयर किया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।